श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय नवम। श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर, अनुवाद एवं तात्पर्य इस दिव्य गिरी श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। नारदः प्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामीत तेजसे। शब्दार्थ। नारदः, नारद मुनि ने प्राह उपदेश दिया, मुनये मुनि को, सरस्वत्याः सरस्वती नदी के तटे तट पर, नृप हे राजन, ध्यायते ध्यानमग्न, ब्रह्म परम सत्य, परमं परमेश्वर, व्यासाय श्रील व्यासदेव के लिए, अमित अपार, तेजसे शक्तिमान को। अनुवाद। हे राजन, उसी परंपरा में नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत का उपदेश अनंत शक्तिमान उन व्यासदेव को दिया जो सरस्वती नदी के तट पर भक्ति में स्थित होकर परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान कर रहे थे। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद ने व्यासदेव को निम्नलिखित उपदेश दिया है। अतो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचिश्रवः सत्यरतो द्रुतव्रतः उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। हे महाभाग्यशाली पवित्र विद्वान, तुम्हारा नाम तथा यश विश्वव्यापी है और आप अपने निष्कलंक चरित्र तथा अच्युत दृष्टि से परम सत्य में स्थित हो। मैं तुम्हें भगवान की अतुलनीय लीलाओं का ध्यान करने को कहता हूँ। इस प्रकार ब्रह्म संप्रदाय की शिष्य परंपरा में योग ध्यान के अभ्यास की अपेक्षा नहीं की जाती, लेकिन भक्ति योगी होने के कारण भक्त निर्गुण ब्रह्म का ध्यान नहीं धरते। वे तो जैसा ही यहाँ इंगित किया गया है पर ब्रह्म का ध्यान करते हैं। ब्रह्म परमम, ब्रह्म साक्षात्कार ब्रह्म ज्योति से प्रारंभ होता है और अधिक ध्यान करने से परमात्मा का प्रकट्य होता है। अधिक आगे बढ़ने पर भगवान का साक्षात्कार स्थिर हो जाता है। श्री नारद मुनि व्यासदेव के गुरु होने के नाते व्यासदेव की स्थिति से अवगत थे, अतः उन्होंने प्रमाणित किया कि श्री व्यासदेव भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित है। नारद ने भगवान की दिव्य लीलाओं का ध्यान करने का उपदेश दिया। निर्विशेष ब्रह्म की कोई लीला नहीं होती, किंतु सगुण ब्रह्म की लीलाएं अनेक है और ये सारी लीलाएं दिव्य होती है और इनमें भौतिक गुणों का स्पर्श तक नहीं होता। यदि परब्रह्म की लीलाएं भौतिक होती तो नारद ने कभी भी व्यासदेव को उनका ध्यान करने का उपदेश न दिया होता। परब्रह्म तो भगवान श्री कृष्ण है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है। भगवद गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण की वास्तविक स्थिति का बोध हुआ तो उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए निम्नलिखित शब्द कहे। भगवद गीता 10:12-13। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवमजं विभुम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके भगवद गीता के उपदेश का सार संक्षेप में प्रस्तुत करते हुए कहा, हे प्रभु, आप परम ब्रह्म परम धाम परम पावन परम सत्य और सनातन दिव्य पुरुष है। आप चिन्मय आदि देव है। नारद, असित, देवल, व्यास आदि सारे ऋषि उसकी पुष्टि करते हैं और आप स्वयं मुझसे इसकी पुष्टि कर रहे हैं। जब व्यास देव ने अपना मन ध्यान में स्थित किया तो उन्होंने भक्ति योग समाधि में किया और परम पुरुष का माया सहित साक्षात दर्शन किया। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान की माया भी एक प्रतिरूप है, क्योंकि माया का भगवान के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। अंधकार प्रकाश से स्वतंत्र नहीं होता, बिना प्रकाश के अंधकार का अनुभव नहीं हो पाता। किंतु यह माया भगवान से पार नहीं पा सकती, यह उनसे दूर खड़ी रहती है। अतः ध्यान की सिद्धि भगवान की दिव्य लीलाओं समेत भगवान का साक्षात्कार है।
निर्विशेष ब्रह्म का ध्यानकर्ता के लिए कष्टकारक होता है, जैसा कि भगवद गीता 12:5 में कहा गया है, क्लेशोदिक तरस्ते शाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानंजन शलंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ अभी एक गुरु शिष्य परंपरा से कैसे ज्ञान आगे बढ़ता है इसके बारे में शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। ये भगवान व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार है, और इधर यहाँ उनको बोला है व्यासायाम मित तेज से। व्यासायाम, व्यासदेव अमित तेज से, वो अपार तेजस्वी थे, शक्तिमान थे। वो शक्तिमान थे और स्वयं भगवान ही है। तो वो क्या कर रहे थे, ध्यायते ब्रह्म परमम, वो परम ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि जो ध्यान व्यासदेव भी ध्यान करते हैं, वो भी गुरु शिष्य परंपरा में वो ध्यान करते हैं, पर ये ध्यान मतलब ध्यान करने के लिए मनाही नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं कि ब्रह्म संप्रदाय की शिष्य परंपरा में योग ध्यान के अभ्यास की उपेक्षा नहीं की जाती। ध्यान करना है, हाँ? लेकिन भक्ति योगी होने के कारण भक्त निर्विशेष का ध्यान नहीं करते, निराकार ब्रह्म ज्योति का ध्यान नहीं करते हैं। वो भगवान का धाम परम ब्रह्म का ध्यान हमेशा करते हैं। और ये भक्ति योग है, वो परम मन मना मेरा स्मरण करो, तो यही ध्यान करना है। भक्ति योग का मेन उद्देश्य ही है कि सतत भगवान का स्मरण करें। और भगवान का स्मरण करेंगे किस प्रकार से, हम भगवद गीता के आधार से भक्तों के संग से हम समझ सकेंगे कि किस प्रकार भगवान का स्मरण हो। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हम लोग पूरे दिन कार्य करते हैं, विशेष करके गृहस्थ भक्त लोग, तो गृहस्थ भक्त को जनरली अभक्तों के साथ ज़्यादा तालमेल बिठाना पड़ता है। और हम देखते हैं कि उनके कारण हमारा जो अभक्तों के साथ जो संग है, उसकी असर के कारण भक्तों के संग में भी हम थोड़ी बाधा आती है, स्मरण करने में बाधा आती है भगवान की, क्योंकि हमारा नेचर ऐसा हो जाएगा। अभक्तों के संग के कारण हमारा भगवान के स्मरण करने का जो मन को लगाना है, भगवान का ध्यान, ध्यायते ब्रह्म परमम, तो उसमें हमारी बाधा आती है और हमारा विचार चलता रहता है। तो हमें सबसे पहले ये स्पष्ट रूप से समझना है कि जिस प्रकार व्यासदेव ध्यान भगवान का कर रहे थे, उसी प्रकार हमारे पास मौका है भगवान का ध्यान करने का। और ये शुभ घड़ी है। सुबह 4:45 बजे से लेकर हम लोग 9 बजे तक सेंटर पर रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान का ध्यान करना सरल हो जाता है। हाँ, हम लोग भौतिक लोगों से मिलते हैं, इसीलिए हमारा मन में पूरा कचरा भरा हुआ है। इसीलिए हम लोग जप करते हैं या भगवान की आरती करते हैं तो हमारा मन चलता रहता है। कितना, हाँ, मतलब कितना तेज है मन, वो चलता ही रहता है। इसलिए हम लोगों को मन को वश करना बहुत आवश्यक है। वो मन हमको बोलता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। जो बुरी चीज को वो अच्छा कहेगा और अच्छे को बुरा कहेगा। इसीलिए हम लोग मन को कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं। मन अपना कार्य करेगा, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सोचना, अनुभव करना और उसका अमल करना, विलिंग, इच्छा करना। तो सोचते हैं ना, वो मन का इतना कार्य, वो मन सतत सोचता रहता है, थिंकिंग, फीलिंग और फिर अनुभव करता रहता है। जैसे एक भाई हम लोग गुलाब जामुन, एक बार चलो हमने देखा गुलाब जामुन, तो तुरंत ही मन गुलाब जामुन के विचार में लीन हो जाएगा।
कहाँ कहाँ कैसे खाया था, कौन अच्छा बनाता है कौन अच्छा नहीं बनाता, अभी हमने खाया, संडे को खाया। कितना थिंकिंग करता है मन। यदि हम गुलाब जामुन देखा तो तुरंत आ गया मन में, थिंकिंग हो गया, यस गुलाब जामुन कैसे होते हैं, हो फिर फीलिंग, हम फीलिंग करेंगे, हाँ अच्छा लगता है, उसके टेस्ट कितना है, और फिर हम फीलिंग इच्छा करते हैं, यस अभी हम गुलाब जामुन खाएंगे। तो ये मन सतत इस प्रकार, ये तो एक एग्जाम्पल है, सतत इस प्रकार चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और हमको थका देगा। ये मन हमको थकाता है, हाँ? जो बोलते हैं मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, ये मन हमको इस प्रकार से करता है। तो मैं सोचता हूं कि हम लोगों को मन को चीटिंग करना पड़ेगा, तभी हम परम ब्रह्म का ध्यान कर सकते हैं। मन मतलब 2 घंटा कम से कम चलता है ध्यान, तो हमको भगवान के नाम सुनने के लिए प्रयास करना चाहिए। ये ध्यान करने की सर्वोत्कृष्ट पद्धति है। भगवान का सिर्फ बोलना नहीं है, उसको सुनना भी है, कि हम शब्द सुन रहे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से ये शब्द सुनने से मन को 2 घंटा जो असत्संग होगा, या ये इतना 4-5 घंटा असत्संग होता है, उसमें से निकलेगा धीरे 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 बाहर। उसको अभी वो 24 घंटा सपने में भी, सपने में भी मन कार्यरत रहता है ना। सोते हैं तब तक, सोने तो देता ही नहीं मन, वो खुद सोता नहीं, हमको सोने नहीं देता, रात को हमारा 10-11 बजा देता है। इसीलिए मन को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है, मन को वश करना पड़ेगा, और इसीलिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग भी जब करते हैं तो जो भी घटना बनी होती है वो घटना ही चलती रहती है, और हम थक जाते हैं, फिर छोड़ते चलो जैसी जल्दी हो जाए जब। नहीं, हमको फाइट करना है। ये हमारे फाइट तो अंदर के शत्रु से करना है, मन के साथ करना है फाइट। तो तब जाके हम व्यासदेव की तरह ध्यान, परम ब्रह्म का ध्यान कर सकेंगे। यहां प्रभुपाद कहते हैं कि श्री नारद मुनि व्यासदेव के गुरु होने के नाते व्यासदेव की स्थिति से अवगत थे, अतः उन्होंने प्रमाणित किया कि श्री व्यासदेव भगवान की लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित है। तो हमें पूर्ण निष्ठा से भगवान के ध्यान में स्थित होना है। यदि हम प्रयास छोड़ देंगे तो नहीं होगा, प्रयास करना है। और माया और कलयुग के प्रभाव से हमारे जीवन में इतनी समस्या आएगी कि हम लोगों को वो समस्या में ही जूझते रहेंगे। मन बोलेगा पहले ये समस्या सॉल्व करो, ये समस्या सॉल्व करो, उसके बाद तुमको मैं माला करने दूंगा। यही है मन का कार्य, मन नहीं करने देगा, ये पहले सॉल्व करो, और वो भी ये 2 घंटे में सॉल्व करो। जब हम माला करते हैं ना, मन बोले ये 2 घंटे में सॉल्व करो, तुम्हारे जीवन का सब समस्या सॉल्व हो जाए। और जैसे ही माला खत्म होगी तो हमको वो जो समस्या है उतना महत्वपूर्ण नहीं लगेगा। हम सोचेंगे अरे ये जप करने के टाइम, भगवान का ध्यान करने के टाइम में ये समस्या का सोच रहा था, है? यानी समस्या इतनी ये नहीं है, समस्या हुई वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? मन का जिद्दीपना, वो जिद्दी है, उच्छृंखल, इसीलिए उसको दबाना है। ये तो यही हमारा साधना का मेन विषय है कि भाई मन को धीरे धीरे लगाना है, प्रयास करना पड़ेगा। ये कोई साधारण चीज थोड़ी है। अभी एक छोटा सा बच्चा है जिसने अभी चलना नहीं सीखा है, और उसको बोले भाई ऊपर ये सीढ़ी चढ़ के आओ, कैसे आएगा वो? पर वो प्रयास करेगा तो आज नहीं तो 1 साल के बाद धीरे धीरे करके वो ऊपर आ सकता है। प्रयास करना है। ठीक वैसे ही हम छोटे बच्चे जैसे हैं, और ये सीढ़ी है मन। तो मन को पर कंट्रोल करना, सीढ़ी पे ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है। पर यदि हम इस प्रकार से प्रयास करेंगे, छोड़ नहीं देना है। यदि हमने छोड़ दिया, और ज्यादातर ऐसा होता है, जो नए भक्त उत्साह में आते हैं वो भक्ति करते हैं, और पुराने भक्त कोने में चले जाते हैं। हम देखते हैं उसका। इसीलिए
हम लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि कहीं माया हमको लपेट नहीं ले, झपेट नहीं ले। हाँ? कृष्ण बहिर्मुख या माया तारे झापटिया धरे। तो माया, एक्चुअली माया और मन, ये दोनों को अच्छी तरह समझ लेना है कि हमें मन जो भी बोलेगा, नहीं नहीं ये तुम स्ट्रगल कर रहे हो, बिना काम का स्ट्रगल कर रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम भक्ति मत करो, आराम से सो। और जब हम आराम से सोएंगे तो माया बोलेगी ये क्या सोए हुए हैं, काम करो, बढ़िया काम करो, हाँ पूरा दिन काम करो, है ना। हम सोते नहीं है तो माया बोलते सो जाओ, और जब काम करते तो बोलते, मतलब माया का कार्य क्या है कि इसको भौतिकता में बांध के रखो, बस कुछ भी हो जाए इसको बांध के रखो। इसका मतलब ये है कि हम छोटे बच्चे, हम प्रयास तो कर रहे हैं मन को दबाने का, माया से बचने का, लेकिन माया बहुत दैवी ईशा गुणमयी, भगवान की दिव्य शक्ति है, इसीलिए माया को दबाना बहुत मुश्किल है। तो क्या करें? क्या करें? एक ही चीज करना है, भक्तों के संग में रहो। प्रभुपाद कहते हैं, इसका हमको महत्व समझना है, सिर्फ सिद्धांतिक रूप से नहीं, समझिए महत्व। प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार एक करोड़पति बाप का बेटा उसके पिता के साथ जुड़ा रहेगा तो उसको सब उसका पिता का प्रॉपर्टी जायदाद मिलेगा, उसके पिता की संपत्ति मिलेगी, लेकिन वो चला जाएगा तो पिता नहीं देगा, उसको छोड़ देगा उसके साथ। इसी प्रकार आप जुड़े रहो भक्तों के साथ, भगवान के साथ जुड़े रहो। कैसे न कैसे, अच्छा लगे बुरा लगे कुछ नहीं, जुड़े रहो सतत। हमारा मन सोचता है मैं कितना ये 9 बजे तक इधर बैठ के क्या करेंगे, हाँ चलो थोड़ा घूम लेंगे, ऐसा मन करेगा। आप देखो, यदि हम भक्ति में नहीं लगाएंगे हमारे मन को, तो मन हमको भौतिक विचार में लगाएगा। ऐसा नहीं कि वो काम करने देगी, मन हमको अच्छी तरह कहीं काम नहीं करने देगा। हम कोई जॉब करते हैं, अच्छा सैलरी है, फिर मन क्या बोलेगा, ये सैलरी तुम्हारे ठीक नहीं है, तुम कुछ दूसरा ढूंढो, ऐसे ही करता रहता है। एक बार एक भक्त ने मुझे पूछा, प्रभु जी मैं अभी मेरा सैलरी है 30,000 है, लेकिन मुझे एक अच्छी ऑफर मिल रही है 60,000, डबल पूरा, मैं क्या करूं, जाऊं कि नहीं? मैं बोले देखो 30,000 में तुम्हारा घर चलता है? हाँ चलता है, ठीक है, और कोई तकलीफ नहीं है? नहीं तकलीफ नहीं है। और आपको भक्ति के लिए समय मिलता है? हाँ समय मिलता है। तो फिर आप क्यों 60,000 में जाते हो? मत जाओ, ये जो समय मिलता है आपको भक्ति करने का वो वहां नहीं मिलेगा। और उन्होंने बात मानी और वो नहीं गए तो सुखी। मतलब कहने का तात्पर्य कि मन तो हमको ऐसा निचोड़ेगा माया कि नहीं नहीं ये तुम इतने छोटे में पड़े रहो, फिर अच्छी सेवा करो, अच्छी नौकरी करो, ताकि क्या होगा कि तुम जब बूढ़े होगे ना तब तुमको भक्ति के लिए पैसा आएगा, भक्ति करने के लिए तुम्हारे पास बैंक बैलेंस होगा, और तुम तब करो। ये भी माया है। हम सोचते हैं कि भाई बैंक बैलेंस होगा तभी हम भक्ति कर पाएंगे, ये भी एक गलत धारणा है। हाँ भक्ति नहीं होगी। अभी हमको अच्छा शरीर मिला है, देखो हम बीमार होते हैं तो भक्ति नहीं हो पाती है। हाँ सर्दी होती है, हाँ प्रभु कैसे होगा, थके हुए हैं, बहुत मुश्किल है। इसीलिए मन को चीट करना पड़ेगा। और मन को एक बार चीट करना शुरू करेंगे ना, हम चीटिंग करना शुरू करेंगे, मन को ठगाओ, वो हमको ठगा रहा है, जबकि हमारे अंडर में रहना चाहिए, वो हमको ठगा रहा है कि नहीं तुम ये 30,000 की नौकरी छोड़ के 60,000 की नौकरी करो, तुम यहाँ ज्यादा टाइम मत दो भक्ति में, बाद में देखा जाएगा, बाद में देखेंगे, बाद में फिर मृत्यु आएगा, फिर दूसरे जन्म में। अभी तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, कैसे भक्ति कर पाऊंगा? कोई बात नहीं, दूसरे जन्म में, क्योंकि भगवान कहते हैं स्वल्पमप्य से धर्म से त्रायितम तो भयात, जो भक्ति करते हैं उसको दूसरा जन्म मनुष्य जीवन का मिलता है। हाँ यदि तुम ये जन्म में नहीं कर पाए तो दूसरे जन्म में कैसे करोगे? एक बात है ना, हमारी चेतना तो वही रहेगी कि नहीं अभी नहीं, अभी भक्ति नहीं करना। इसीलिए मन को दबाना है।
नहीं मुझे ये अभी करनी है, इसी जीवन में करनी है। जैसे जो रेगुलर मंगल आरती में आते हैं, जो रेगुलर आते हैं, उनको तकलीफ नहीं होती, और रात को 12 बजे भी सो जाएगा ना, वो उठ जाएगा, मन उसको तकलीफ नहीं करेगा। पर जो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार आता है ना, उसको मन बहुत परेशान करेगा, अभी सो जा, आज नहीं, कल जाना, परसों जाना, ऐसा है ना। तो ये वो चढ़ना सीख गए, जो रेगुलर भक्ति में रहे वो चढ़ना सीख गए। और जो सोचता है अरे ये कर प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा। एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, अभी ये विजय नित्यानंद प्रभु है, वो एक बार मंगला आरती में रविवार को आ रहे थे, उनकी वाइफ पीछे बैठी थी, धर्मपत्नी, और उनका पर्स किसी ने खींच लिया 4 बजे, और वो गिर गया और कितना बड़ा ऑपरेशन करवाना पड़ा। तो इस अवस्था में मन क्या बोलेगा, अरे देखो तुम भगवान के लिए गए, भगवान ने क्या दिया तुमको, रक्षा की तुम्हारी, नहीं की ना, मत जाओ। लेकिन विजय नित्यानंद प्रभु माता जी जैसे अच्छे हो गए आने शुरू कर दिया। विजय नित्यानंद प्रभु ने कभी नहीं छोड़ा। तो ये इस प्रकार मन को दबाना है। मन तो बोलेगा, मन तो बोलेगा, पर मन को ये करना है कि भाई चलो मैं इस मंगला आरती में जा रहा हूं, मेरा पाकिट चोरी हो गया। तो क्या जगत में सब मंगला आरती में जाते हैं उसी का पाकिट होता है? लेकिन जगत में कितने लोग हैं जिसका एक्सीडेंट होता है, ऐसी चोरी होती है, बहुत कर होता है, जो भक्ति नहीं करते, तो उनको भी होता है। तो हमको हुआ तो इसमें क्या, भगवान का क्या दोष है, भक्ति करने का क्या दोष है? इस प्रकार हमको समझना है मन को। थोड़ा सा भी मन को एक मार्ग चाहिए विचलित होने का, क्योंकि हम लोगों ने ये मन को पाल के रखा है। मन एक छोटा बच्चा होता है, वो जो मांगेगा वो देंगे, तो छोटा बच्चा मांगता ही रहेगा, उसकी जिद्दी बन जाएगा, वो फिर हमारी बात नहीं सुनेगा। ये मन ऐसा ही है, वो मांगने वाला, मांग ये दो वो दो। मैं छोटा था तो मेरे सामने एक लोहे का कारखाना था, ये जाली ग्रिल बनाने का। तो दादा वहाँ काम करते थे, तो उसका बेटा उधर पोता आता था रोज। मैं पढ़ाई करता था, मैं खिड़की से देखता था, वहां से जो भी बेचने वाले जाए, वेंडर, कोई गन्ने वाला है, शेरडी वाला है, कोई बेर वाला, बोर बेचने वाला है, कोई भी बेचने जाए, वो बोले पिता वो दादा वो दो, दे दो दे दो दे दो। दिन में 10 चीज उसको दिलवाते हैं। तो अभी ऐसा बच्चा जब उसको एक चीज नहीं दिलवाएंगे, 9 चीज दिलवाएंगे, एक चीज नहीं दिलवाएंगे, क्या बोलेगा, रोनेगा, वो रोएगा, नहीं मुझे वो चाहिए, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को बहुत स्ट्रांग होना है। कैसा, एक माँ जैसे एक माँ होती है, अपने बेटे को बुखार हुआ है, और बेटा बोलता है कि मुझे ठंडा जूस पीना है, आइसक्रीम खाना है ठंडा, वो बुखार हुआ है और तुम ये खाओगे तो तुमको और ज्यादा तकलीफ होगा, इसीलिए मैं आपको बोलती है नहीं देगी। बच्चा कितना भी रोएगा, नहीं देगी माँ, कि नहीं तुम्हें तकलीफ है। इसी प्रकार हमको मन को, हम माँ जैसा, आत्मा को ऐसा बनना चाहिए, शुभेच्छक, कि मन जो चाहते हैं उसको मत करने दो, हम क्या चाहते हैं। बाकी बहुत सरल है। देखिए, यदि हम मन को समझाए कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र इतना अमृतमय है कि वो अमृत यदि तुम पियोगे तो तुम जीवन में कुछ याद नहीं करोगे। जैसे गोपियां, रूप गोस्वामी कहते हैं, मुझे ये अमृत पीने के लिए, नाम रूपी, भगवान का नाम रूपी अमृत पीने के लिए 1 मुंह और 2 कान नहीं, इससे मैं असंतुष्ट हूं, मुझे करोड़ों कान चाहिए, करोड़ों मुंह चाहिए। ये स्मरण रखना है सतत। इस प्रकार के स्मरण से हम मन को दबा सकते हैं, बुद्धि हमारी शार्प होगी कि भाई रूप गोस्वामी को टेस्ट आ रहा है, मतलब टेस्ट आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, इसकी बात ये है, हमको भी एक दिन टेस्ट आएगा। मन को समझाओ, हमको भी एक दिन टेस्ट आएगा, पर मुझे वो चढ़ना है, वो प्रोसेस में रहना है। आदो श्रद्धा ततो साधु संगतो भजन क्रिया। इस प्रकार में धीरे 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 मन को समझा के, बहुत जिद्दी है, इसलिए समझाएंगे और प्रयास करेंगे, कैसे न कैसे उसको दबा के प्रयास करना है, तभी हम लीलाओं के ध्यान में पूर्ण निष्ठा से स्थित हो जाएंगे। अभी हम नाम के बाद रूप आएगा, रूप गुण लीला ये सब एक समान है, अभिन्न है। भगवान का नाम लो, भगवान का रूप का दर्शन करो, भगवान की लीला की चर्चा करो,
तो ये अभिन्न, ये जो भगवान की हम चर्चा करें अभिन्न है, भगवान से अभिन्न है। अभी हम भागवतम सुना रहे तो वो अभिन्न है। ये कान में जाते अमृत, ये कान में छेद करेगा बरोबर और हृदय तक ये अमृत को पहुंचाएगा। तब हमारा हृदय तृप्त होगा। जहां मन रहता है, मन को अच्छा लगेगा, यस अभी मैं सुनता हूं। जो व्यक्ति रोज भागवतम सुनता है तो उसका मन धीरे धीरे वो सुनने के आदी हो जाएगा। हाँ कि नहीं नहीं सुनना है सुनना है। वो सोचेगा नहीं नहीं अच्छा नहीं है। अभी मैं परसों चला गया घर पे, तो मैं भागवतम क्लास नहीं हुआ, मैंने सोचा मेरे पास टाइम बचेगा एक भागवतम क्लास का, मेरा 10 बजे माला खत्म हुआ। ऐसा होता है। हाँ? न तो भागवतम क्लास हुआ न तो गुरु पूजा हुई। देखो मैंने मिस किया ना। और वो ऐसा नहीं कि मैंने कुछ और काम कर लिया, 10 बजे माला हुई खत्म। और यहाँ अपनी 9 बजे तो मतलब भागवतम से पहले सिर्फ 4 माला रहती है, वो बाद में हम कर लेते तुरंत। तो ये बात है कि हम सोचते भागवतम क्लास नहीं, दूसरा काम करेंगे, अभी माला नहीं करेंगे, दूसरा काम करेंगे। तो इस प्रकार से हम मन को, हमारे मन को ये कर देगा। हम सोचते हैं देखो यहाँ 7:30 बजे हम चले जाए, फिर 1 घंटा यहाँ बैठना पड़ेगा, उससे 1 घंटा कुछ और काम करेंगे, लेकिन कुछ नहीं काम होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए सबसे बेस्ट है, हम छोटे बच्चे हैं, हमको सीढ़ी चढ़नी है और इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना है। और हम संपर्क में भगवान के साथ, ऐसा नहीं है, भगवान हमको मदद कर रहे हैं, बस थोड़ा समय देना पड़ेगा। जैसे हम कोई बीज डालेंगे उसको समय देना पड़ेगा। हाँ भगवान के लिए नहीं है। एक बार चैतन्य महाप्रभु एक बार संकीर्तन करके बहुत थक गए थे, तो एक जगह आए और उन्होंने आम की गोटली, आम का जो बीज है हम गोटली बोलते हैं ना, उसको जमीन में डाला और तुरंत ही बड़ा आम का पेड़ हो गया, एकदम श्रेष्ठ, जिसकी गुटली कुछ नहीं थी और उसकी जो स्किन, उसकी छाल रहती है वो भी कुछ नहीं थी, पतली थी, और इतना उत्कृष्ट फल आ गया और सब लोगों ने फल का आस्वादन किया 1 साल तक। और एक कैरी खाने से पेट भर जाता है। अभी सोचिए ये लीला है। हाँ? तुरंत नहीं हुआ, अरे तुरंत हो गया, ये भगवान है। इसी प्रकार हम लोगों को थोड़ा रखना है। तो हमारा जीवन ये कितना 50, अभी हमारा जीवन कितना बाकी, 20, 25, 30 साल बाकी है। तो ये 20, 25, 30 साल के अंदर भी ये वृक्ष निकल जाए और हमको बीज मिले, वो भी बहुत कम समय है। चैतन्य महाप्रभु 1 सेकंड में कर दिया। हाँ? लेकिन हमारे लिए भी ये कोई बड़ा टाइम नहीं है। यदि हम हमारे जीवन में इतने वृक्ष को, भक्ति वृक्ष को इतना बढ़ा दे ताकि उसका फ्रूट आए और वो फ्रूट हम चख सके इसी जीवन में, ये हमारी आकांक्षा होनी चाहिए, हमारा एस्पिरेशन होना चाहिए। ये इसको बोलते हैं इच्छा, रियल इच्छा, कि यस मैं इस प्रकार से करूं। नहीं तो हम कितने प्रलोभन है, मन के कितने प्रलोभन है, हम नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए जबरदस्ती, जैसे हम लोग गोवा का प्रोग्राम बनाया है 2-3-4 महीने पहले, महाचंद्र ने बनाया कि हमको गोवा जाना है। अभी गोवा जाना है तो उससे पहले व्यास पूजा, गुरु महाराज आए, सतत बिजी थे हम, सतत। हाँ फिर थक गए थे भक्त व्यास पूजा से आकर, सोचा अभी नेक्स्ट टाइम रखते हैं। तो हम सब नेक्स्ट टाइम रखते हैं। फिर महाचंद्र ने बोला नहीं नहीं, उसको पूछते हैं एक बार कि भाई चलेगा, तो उन्होंने बोला नहीं आप जितने भी उतने आओ। तो आज हम गए तो 550 महाबिग बुक्स गई ना, और उतना ही नहीं, हम लोगों को हमारी कितनी ये हुआ, प्योरिफिकेशन हुआ। हाँ भक्तों का वहां के संग मिला, जानने को मिला। हाँ कितने लोगों का कल्याण हुआ। यदि हम नहीं जाते हैं, बस सेम चीज है। जब जाने के बाद हमको कितना अच्छा लगा हो, जाने से पहले हम किसी का मूड नहीं था, अरे गोवा जाना है जल्दी वापस आ जाए, है ना। लेकिन वहां गए और वहां जाके फिर आए, तब हमको कितना संतुष्टि मिली, यस हमने अच्छा गए तो अच्छा किया। हाँ? नहीं जाते तो। इसी प्रकार यदि हम मन बोलेगा नहीं अभी माला मत करो, अभी रीडिंग मत करो, अभी ये मत करो, अभी वो मत करो, अभी तुम काम करो, बस तुम काम करो। और जब काम करेंगे तो बोलेगा अभी तुम दूसरा काम करो, तीसरा काम करो, माया छोड़ेगी नहीं।
लेकिन यदि हम दृढ़ता से नहीं, हमको जाना ही, हमको भक्ति करनी है, हमको मंगलारती आनी है, तो मन कब करेंगे, कब दबा देंगे हम मन को दबा सकते हैं। और यही भक्ति योग है। और इसी भक्ति योग में स्थित थे व्यासदेव, और उन्होंने स्मरण किया, वो ध्यान में स्थित है, निष्ठा पूर्वक, निष्ठा से, पूर्ण निष्ठा से स्थित है। पूर्ण निष्ठा यानी क्या, हम एक एक मंत्र सुन सकते हैं, वो निष्ठा होती है। निष्ठा, पूर्ण निष्ठा। ये अनर्थ है ना, लेकिन अनर्थ निकलेगा, 100% निकलेगा। और इसी जीवन में, और बहुत कम समय में, बहुत कम समय में अनर्थ निकल सकता है यदि हम निष्ठा से प्रयास करें। तो बस प्रयास निष्ठा से करना है तो हमारा ये निकल जाएगा। बाकी मन तो ईर्षा, ईर्षा, सतत लगा हुआ ईर्षा में, और ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये करने नहीं देगा हमको शांति से भक्ति। इसीलिए कैसे न कैसे प्लानिंग करो, योजना करो कि मैं किस प्रकार से अच्छी तरह माला कर सकूं, अच्छी सेवा करूं, अच्छी और साधना करूं, रीडिंग करूं। ये सब हमको बहुत काल का उपयोग करना, मतलब समय का बहुत अच्छी तरह उपयोग कर लेना है। समय गया वो नहीं आएगा। आज 14 मार्च सुबह के 8:46 जीवन में कभी भी नहीं आएगा। और उस टाइम में हम लोग भागवतम सुन रहे हैं, उस टाइम भगवान की लीला की चर्चा कर रहे हैं, उस टाइम हम मन को दबाने की बात कर रहे हैं, भक्ति की बात कर रहे हैं। तो ये टाइम का हमने सदुपयोग किया। इसीलिए अव्यर्थ कालत्वम, हमें काल, समय का व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अव्यर्थ, हमको एक एक क्षण का उपयोग कर लेना चाहिए। अव्यर्थ काल, तभी हमारा कल्याण होगा। और बाकी देखो, यदि भगवान की लीला इतनी अद्भुत है जो वर्णन करने के लिए कर रहे हैं, अभी हम नाम में रुचि नहीं है इसलिए, पर धीरे धीरे भगवान का रूप देखें, सौंदर्य देखेंगे एक बार, तो हम कुछ नहीं, उसके आगे कुछ नहीं, हम सोच नहीं सकते, इतने भगवान सुंदर है। हम अभी, हमारा मन क्या बोलता है कि पिक्चर के हीरो हीरोइन को देखो, हाँ, क्रिकेटर को देखो, कितने सुंदर दिखते हैं, ये मन हमारा ये कहता है। लेकिन हमने अभी भगवान के रूप की अभी हमको इस झलक नहीं मिली है। हाँ, वो मिलेगा तो हम ये सब छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हम भगवान का भक्ति में, भगवान की भक्ति में, भगवान के नाम स्मरण में, भगवान की सेवा में अपने मन को व्यस्त करें जबरदस्ती। हम सालों से कर रहे हैं, हाँ, इस प्रकार प्रयास। और ये करने के बाद जब हम थोड़ा भी गैप मिलेगा ना, तो मन फिर हमारी रुचि कम कर देगा। देखो, हम 2 दिन माला मंगला आदि में नहीं करें तो तीसरे दिन हमको तकलीफ होगा, नहीं आज नहीं, कल जाएंगे। इस प्रकार मन ये है। रीडिंग छोड़ देंगे तो मन क्या बोले, 2 दिन की रीडिंग नहीं करेंगे, मन तीसरे दिन बोलेगा आज मत करो, कल करना। इस प्रकार हमको सतत लगना है। इसलिए मैं बोलता हूं कि यदि हम बहुत बिजी है फिर भी एक श्लोक पढ़ो, उसको आदत दो, मन को आदत दो कि नहीं, एक श्लोक तो पढ़ना ही है। एक मिनट भी बचा है तो एक श्लोक पढ़ लो। मन को इस प्रकार से दबान में रखो, तब जाके हम भगवान की लीलाओं का ध्यान कर सकेंगे। जो ये महान 2 आचार्य व्यासदेव और नारद मुनि हमारे लिए ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि आप भगवान की लीला का वर्णन करिए, हमारे लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन। जैसे एक बाप बेटे के लिए जायदाद इकट्ठा करते हैं ना, संपत्ति मेरे बेटे के लिए, इसी प्रकार ये हमारे पिता है, हमारे आचार्य हमारे पिता है, वो हमारे लिए संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं देखो वो। और व्यासदेव भी चिंता में कि कैसे मैं कलयुग के लोगों का उद्धार करूं, जैसे एक पिता चिंता में रहते हैं। इसीलिए ये चर्चा को, भागवतम की चर्चा को सामान्य नहीं गिनना चाहिए। हमें बहुत, हमारे सौभाग्य से ये सब मिलता है, सौभाग्य से। इसीलिए भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना छोड़ना नहीं है। कोई भी दुविधा क्यों ना आए, क्यों छोड़े हम भगवान की सेवा, क्यों छोड़े? हाँ, मन बोलेगा तो भी नहीं, इतना मन को दबाना है। हाँ, ऐसा नहीं जाओ कल से हम सेवा बंद कर देते हैं, कुछ नहीं होता, नहीं जाओ मैं ये नहीं सेवा करूंगा, मेरी को ये नहीं होती, कदर नहीं होती, नहीं, समस्या आएगी।
हमें सेवा बंद नहीं करनी, नाम स्मरण के प्रयास को बंद नहीं करना है। कैसे न कैसे कितने दिन रहेंगे हम, वो सोचो पहले। हम कितने गए वो नहीं सोचो, कितने रहेंगे अभी हम। बाकी माया तो ऐसा नहीं बोलेगी भाई अभी तुम रिटायर हो, अभी तुम्हारा उम्र हो गया, किसी को ऐसा नहीं बोलेगी। बहुत जो भाग्यशाली है, जो वास्तव में भगवान की कृपा प्राप्त है, जो वास्तव में गुरु की कृपा के प्राप्त किया है, जिन्होंने गुरु की कृपा मिली है, वो ही इसको गंभीरता से कर सकते हैं, अपने आप को भक्ति में ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं। इसीलिए गुरु को कृपा प्राप्त करनी है और गुरु को प्रसन्न करना है, तो गुरु को प्रसन्न करने के लिए सेवा करनी है, नाम जप करना है। इस प्रकार ये सब इंटरलिंकिंग है। जितनी हम सेवा करेंगे गुरु प्रसन्न होंगे और उतना ही हमारा भक्ति में प्रगति होगा। इसीलिए भक्ति करनी है, ताकि हम हमारी पीढ़ियों के लिए, हमारे लिए तो कल्याण होगा ही, हमारे बाद में जो आते हैं उनका भी कल्याण होगा। सोचो हम लोग ऐसे ही स्तर पर रहे कि हम लोग अच्छी जप नहीं करेंगे, अच्छी साधना नहीं करेंगे, तो हमारे बाद आएंगे ऐसे ही रहेंगे ना। इसीलिए हमको इस सेंटर को निष्ठा से आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ठीक है एक ये लोग करते रहेंगे हम लोग नहीं करेंगे, नहीं, हम सबको मिल के साथ में मिलकर, समस्या आएगी, साथ में मिलना है, साथ छोड़ नहीं देना है। साथ छोड़ देने से क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। इसीलिए साथ में मिलकर रहो, इसको आगे बढ़ाओ और ये संपत्ति बनाओ। और ये संपत्ति हमारे बाद जो नए भक्त आते हैं उनको दो ये संपत्ति, कि भाई देखो हम लोग जप कर रहे हैं अच्छी तरह, हमको अच्छा लग रहा है, आप भी जप करो, आप भी मंगला आरती में आओ। या एक दूसरे को देख के आएंगे वो, यस ये लोग आ रहे हैं, हम क्यों नहीं जाए। इस प्रकार से ये करना है हमको। समय कम है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत, हमारे पास वर्क बहुत ज्यादा है, कार्य बहुत है। अरविंदाक्ष प्रभु ने गुरु महाराज को लिखा कि हम लोग एक ये जगह ले रहे हैं और इसमें ओपनिंग कर रहे हैं, तो आप आशीर्वाद दीजिए। गुरु ने बोला बहुत अच्छा, आप सबको संभाल के भक्ति करो, सबका ध्यान रखो, और अभी बहुत स्कोप है, बहुत पुस्तक वितरण करनी है, वो करो, सब भक्तों को आगे बढ़ाओ, भक्ति में लाओ। मतलब काम बहुत बड़ा है। ऐसा नहीं कि हम लोग आगे भक्ति में, हम तो अच्छी साधना करते हैं, अभी दूसरे के आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं। नहीं, हमें वास्तव में उनको भी लाना है, ये मेहनत करनी है। और यदि हम सब साथ में मिलकर मेहनत नहीं करेंगे तो अकेला आदमी कितना मेहनत करेगा, कोई नहीं। सब साथ में मिलकर करो और भगवान बहुत सारे लोग भेजेंगे। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि यदि भागवतम सुनने के लिए कोई नहीं हो तो आप फिर भी भागवतम उच्च स्वर से उसका पाठ करो, तो ये सूर्य चंद्र दिशाएं, हवा भूमि, ये सब परमात्मा, ये सब आपको सुनेंगे। दीवार भी सुनेगी, दीवार को सुनाओ। तो इस प्रकार से क्या होगा, भगवान परमात्मा रूप से दूसरे को बोलेंगे जाओ भाई इधर कथा हो रही है जहां तुम्हारा कल्याण होगा। इस प्रकार से लोग आते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। हमें प्रयास तो करना है लाने का, लेकिन इस प्रकार से यदि हम गंभीरता छोड़ दिया फिर फिनिश, फिर कुछ नहीं मिलेगा हमको। इसलिए हमको गंभीर होना है कि किस प्रकार से हम लोग ये माया को, मन को लड़े। यदि हम मन को लड़ने में एक्सपर्ट बन जाएंगे ना, तो हम दूसरे को भी सिखा सकते हैं, देखो इस प्रकार आप भी करो, इस प्रकार आप करो, तो इस प्रकार सब लोग सीखेंगे। वो उस दूसरे को सिखाएगा, वो दूसरा तीसरे को सिखाएगा, इस प्रकार आगे बढ़ेगा। जैसे जो चैतन्य महाप्रभु के मुख से हरिनाम सुनता है वो इतना उत्साहित हो जाता है, और वो दूसरे के पास जाता है तो उसको देख के दूसरा अपने आप उत्साहित हो जाता है, और उसको देख के तीसरा चौथा, जिन्होंने महाप्रभु को नहीं देखा वो भी सब उत्साहित हो जाएंगे। इस प्रकार अद्भुत हरे कृष्ण महामंत्र अद्भुत है, हमें इसकी ग्लोरीज भी समझना है। अभी हम लोग अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना है, लेकिन जो भक्त है उनको समझना है कि ये इतना ग्लोरियस है भगवान का नाम, कि एक बार राम नाम बोलने से 3000 विष्णु नाम हो जाते हैं, और एक बार कृष्ण बोलने से, एक बार राम बोलने से 1000 विष्णु नाम, और एक बार कृष्ण बोलने से 3000 विष्णु नाम का लाभ मिलता है। तो हम हरे कृष्ण महामंत्र में तो 4 बार कृष्ण, 4 बार राम और 8 बार राधा रानी का नाम आता है। ये प्रोत्साहित करो मन को। मन यदि ये करता है ना, वो माला 4 सेकंड में 5 सेकंड में
आप लोग 4 कृष्ण का नाम, 4 राम का नाम और 8 हरे नाम राधा रानी का नाम ले सकते हैं 5 सेकंड में। इतना बड़ा सौभाग्य किसके पास है? इसीलिए जब नाम भी लेते ना अच्छी तरह लेना चाहिए। हम्म, वो गोवा में वो एक भक्त चैंटिंग कर रहा था, मैं बोला आप राम हरे खा रहे हो, ऐसा नहीं चाहिए, ध्यान से धीरे धीरे। ये सब ये सब शिक्षा हम इसका चर्चा करेंगे काउंसलिंग मीटिंग में, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है, इसको गंवाना नहीं, हमारे लिए नहीं सिर्फ, लोगों के लिए भी, दूसरे लोगों के लिए। तभी हम दयालु है ना, तभी हम व्यासदेव और नारद जी का अनुसरण कर रहे हैं ना, ये दोनों दूसरे के लिए कर रहे हैं ना। वो तो शुद्ध भक्त है, वो तो भगवान थे व्यासदेव तो। इस प्रकार से हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जाय, शिला प्रभु पाद की जाय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितां पावनेभ्यो नमः। दन्ते निधाय तृणकम्पतियो निपत्य कृत्वा च काकुत्स्थम् ब्रवीमि हे साधव सकले विवियाय दूरात् चैतन्य चन्द्र चरणे कुरुतानुराग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।